जरा सोच कर देखो कि आप किसी चीज़ को डिज़र्व करते हो और उस चीज़ को पाने के लिए आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी करी है, लेकिन सिर्फ आपके शर्माने की वजह से आप सब कुछ बिगाड़ देते हो। क्योंकि आपको बात करने में शर्म आती है, प्रेजेंटेशन देने में शर्म आती है, और इसी वजह से आप अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी भी अपनी साइनेस की वजह से खो बैठते हो। एक बात याद रखना, जो इंसान हर छोटी छोटी बात पर शर्माने लगता है वो इंसान जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। कुछ लोग अपनी शर्म को पीछे छोड़कर अपना नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम सब ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसी बात को लेकर परेशान हैं। कुछ लोगों का हाल तो इतना बुरा है कि वो इसी साइनेस की वजह से खुलकर एंजॉय भी नहीं कर पाते। उनको पता नहीं किस बात का डर लगा रहता है कि वो अपने मन की बात भी लोगों के सामने नहीं रख पाते। हो सकता है आज आपकी उम्र कम हो और आपको इस प्रॉब्लम से ज़्यादा फर्क ना पड़ता हो, लेकिन एक दिन आपको ये एहसास ज़रूर होगा कि काश मैं उस वक्त शर्माया नहीं होता तो शायद आज मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई होती, मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिल गया होता। अगर आप भी छोटी से छोटी बात पर शर्म महसूस करते हो, कुछ भी बोल नहीं पाते, खुलकर एंजॉय नहीं कर पाते, तो ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में 7 ऐसे पॉइंट्स लेकर आया हूँ जो आपका शर्मीलापन दूर कर देंगे। अगर आज आप ये चीज़ें सीख लेते हो तो ज़िंदगी में कभी मात नहीं खाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट ये है कि किसी को भी मत बताइए कि आप शर्मीले हैं। हर इंसान को अपनी कमजोरियों को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी कमजोरी सामने वाले को बता देते हैं तो हम उसके सामने चाहकर भी शेर नहीं बन सकते। शर्मीलापन दूर करने का ये सबसे मेन पॉइंट है। आपको कभी भी किसी को भी ये नहीं बताना चाहिए कि आप शाय हैं, क्योंकि हम ऐसा बोलकर अपने आप को खुद ही उनके सामने एक अलग रूप से रख देते हैं। जब भी आपको ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिले जो आपके शर्मीलेपन के बारे में नहीं जानते, तो यह आपके पास एक सुनहरा मौका होता है अपनी शाइनेस को दूर करने का। आपको उन लोगों से बात जरूर करनी चाहिए। आप बस उनकी बातों को ध्यान से सुने और जब आपको सही लगे आप भी बीच बीच में अपनी राय दे सकते हैं। इससे आपके अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन किसी की बात को ना काटें, और ये ज़रूरी भी नहीं कि आपको हर बात पर अपनी राय देनी है, लेकिन अगर आपको किसी की बात सही लगे तो उसकी बात में अपनी सहमति ज़रूर दिखाएं। और अगर आपको उनकी बात से सहमति नहीं है तो अपनी बात साबित करने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएं नहीं, बस अपनी बात सामने रखें और उनकी राय लें। ऐसा करने से आप धीरे धीरे किसी भी जगह बात करने में शाय महसूस नहीं करेंगे। बस शर्त इतनी है, आप अपनी शाइनेस के बारे में लोगों से चर्चा करते ना फिरें। यार मुझे तो लोगों से बात करने में शर्म आती है, लड़कियों से बात करने में शर्म आती है, क्योंकि ऐसे करने से आप अपनी प्रॉब्लम और बढ़ा रहे हो। दूसरा पॉइंट है, बुरे लोगों से बात ना करें। बुरे लोगों से मेरा मतलब उन लोगों से है जो आपकी बात को सुनते नहीं या फिर आपकी बातों का मजाक बनाते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। आपको ऐसे लोगों से कम बात करनी है, और अगर आपको मजबूरी में उनसे बात भी करनी पड़ती है तो उनकी कही हुई किसी भी बात से जिससे आपको ठेस पहुंचे उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ऐसे लोग हमारा मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। हमें ऐसा फील करवाते हैं कि हम किसी लायक ही नहीं हैं। अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं, वो खुद किसी लायक नहीं होते। ऐसे लोगों की बातें हमारे आत्मविश्वास को गिराने का काम करती हैं। इसलिए आपको उन लोगों से बात करनी चाहिए जो आपको हौसला दें, आपको मोटिवेट करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, और बुरे लोग तो बस दूसरों का कॉन्फिडेंस लो करते हैं। अगर आप अपनी शाइनेस को दूर करना चाहते हो तो आपको अपने आत्मविश्वास को गिरने नहीं देना है। तीसरा पॉइंट है, खुद को जीरो समझना बंद करो। सामने वाला भले ही हमें कुछ भी ना बोले, लेकिन हम ही खुद को बेकार मानकर बैठे होते हैं। शर्माने वाले ज़्यादातर लोग अपने लुक्स को लेकर खुद को जीरो मानते हैं। बिना किसी के कहे ही वो मान लेते हैं कि कोई उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, या वो सोच लेते हैं कि मुझ खराब दिखने वाले इंसान में किसी को भला क्या रुचि होगी, मैं तो दिखता ही बेकार हूँ। अगर सच पूछा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लुक्स पर भी डिपेंड करता है। अगर हम अच्छे से मेंटेन रहते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन अगर हम ऐसे ही मुंह उठाकर किसी के भी सामने चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस वीक होने लगता है। अगर आप शर्माने की आदत को छोड़ने को तैयार हैं तो खुद के लुक्स को सबसे पहले सुधारिए। अपने पहनावे पर ध्यान दीजिए और हाइजीन का भी ध्यान रखिए। इससे आप दूसरों के सामने खुद को कम नहीं आंकेंगे और पूरे आत्मविश्वास से बिना शर्माए बात करवाएंगे।
हमारा चौथा पॉइंट है ओवर थिंकिंग। ये वो बीमारी है जो हमें कुछ भी नया नहीं करने देता, क्योंकि हमने किसी काम को करने की शुरुआत भी नहीं की होती, फिर भी हम उसके बारे में इतना कुछ सोच लेते हैं जो हमें उस काम को करने से रोक देता है। ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे सोच सोच कर अपने मन में बना लेते हैं। जैसा आपके साथ भी हुआ होगा कि हमें कोई काम करना है और हम उसे करने के बारे में सोचते सोचते अपने मन में अजीब से डर बना लेते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, और जब हम उस काम को करके देखते हैं कि वो काम तो इतना बड़ा था भी नहीं जितना हम उसे सोच रहे थे। यह हमारे साथ अक्सर होता है। तो बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आप अगर किसी से बात करने वाले हैं तो बात करने से पहले ज़्यादा ना सोचें कि मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूं, या फिर कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं। जब भी आपके मन में ऐसे ख्याल आए, आप अपने आप को बोलिए कि भाई तू अब ओवरथिंक कर रहा है, भाई इतनी तो वहां बात भी नहीं होगी जितना तू सोच रहा है। और बस आप जाइए और एक बात का ध्यान रखिए, किसी भी अनजान से बात करते समय जितनी इज्जत आप उन्हें देंगे उतना ही आपको मिलेगी। पांचवा पॉइंट है, आप जब भी बात करें किसी को खुश करने के लिए बात ना करें, खुद के लिए बात करें। शाइनेस की एक और वजह होती है और वो है हिचकिचाना। हम बात करते वक्त काफ़ी हिचकिचाते हैं क्योंकि हम दूसरों को खुश करने के लिए बात करने की कोशिश करते हैं। सामने वाले इंसान को सम्मान देना और कुछ भी ऐसा ना करना जिससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, ये हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सामने वाले की चापलूसी करना शुरू कर दें और उसकी हर गलत बात में भी हाँ में हाँ मिलाते रहें। हो सकता है वह इंसान आपके बारे में कुछ बुरा भला बोले, तो अपने लिए आप बोलना भी सीखिए। दूसरों की इज्जत करने के साथ साथ इंसान को अपनी भी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किल आ जाए, कोई और आपके लिए हो ना हो, लेकिन आप खुद के लिए हमेशा होने चाहिए। छठा पॉइंट है, अपने आप में कुछ यूनिक स्किल्स जरूर डेवलप करें। बहुत से लोग भीड़ भाड़ में इसलिए शर्माते हैं कि उन्हें खुद में कोई खासियत नजर ही नहीं आती। उनको ऐसा लगता है कि उनके मुकाबले दूसरों को बहुत कुछ पता है या दूसरे लोग अपनी फील्ड में उनसे ज़्यादा माहिर हैं, जबकि वो खुद किसी भी लायक नहीं मानते। अगर आपने शर्माने की आदत छोड़ने का मन बना ही लिया है तो अपने आप में कोई ऐसी यूनिक स्किल्स ज़रूर डेवलप करें जो आपको औरों से अलग बनाता हो। ऐसा करने से आप भी अपने आप को और लोगों के बराबर समझने लगेंगे और खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे। हज़ारों लोगों की भीड़ में भी आपको लगेगा कि आप एक खास पर्सन हैं। ये ट्रिक बहुत काम आती है शर्माना दूर करने में, इसलिए इसे फॉलो ज़रूर करें। और हमारा आखिरी पॉइंट है, हर चीज़ की शुरुआत धीरे धीरे करें। अगर आप शर्माने की अपनी आदत छोड़ने का मन बना चुके हैं तो इसे यूं ही चुटकी बजाते ही ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। इसकी शुरुआत आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताने से कीजिए। पहले जहां आप दोस्तों के साथ बैठने से भी कतराते थे, मतलब भर की ही बात करते थे या सिर्फ किसी खास मकसद से ही उनके साथ समय बिताते थे, वैसा मामला अब सही नहीं रहेगा। दोस्तों के साथ होने वाली छोटी से छोटी पार्टी में भी आपको शामिल ज़रूर होना है। ये छोटी छोटी पार्टियां ही आपको खूब सारे लोगों के सामने खुलकर बात करने के लिए प्रेरित करती हैं। उसके बाद आप बड़ी से बड़ी महफिल में भी नहीं शर्माओगे। इसलिए इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आप लोग चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और होशियार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।